हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो थोड़ा आज डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए। और आप देखेंगे कि जो प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिए क्रिएटेड था वो यहाँ पे मार्क्ड है और 52,350 के आसपास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा सा एक्ट कर रहा था यहाँ पे कल के लिए। और फिर उसके बाद से एक जो राउंड नंबर रेजिस्टेंस था वो 52,500 का था। सिमिलरली अगर नीचे के साइड देखेंगे तो यहाँ पे 52,100 के आसपास एक सपोर्ट था मार्केट के लिए। सो मार्केट आप देखेंगे इनिशियली ऑलमोस्ट आज फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद से इनिशियली एक छोटा सा सेलिंग आने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बाइंग मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट। और यहाँ पे फिर वो बाइंग सस्टेन नहीं हुआ और यहाँ से सेलिंग आया। सेलिंग में भी आप देखेंगे कि प्रीवियस स्विंग ब्रेक तो हुआ बट यहाँ पे वो सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से आया जो कि सस्टेन हुआ और एक अच्छा मोमेंटम भी दिया। और प्रीमियम के चार्ट पे भी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला कॉल साइड। सो आप कई बार ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि कब मोमेंटम आएगा या फिर इनिशियली एक दो बार फेल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार आप ज़्यादा वेट करते हो या फिर एंट्री लेने से घबराते हो, इसके वजह से कई बार मिस हो जाता है। तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे एक्चुअल में मोमेंटम अच्छा आने वाला है, वो आज आपको सीखने को मिलेगा। सो देखेंगे कि जो आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट रहा इस ट्रेड में, अच्छा एक प्रॉफिट मिला। उसके बाद से मैंने भी यहाँ पे उसके बाद से जब ये सेलिंग आ रहा था यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। सो ओवरऑल आज एक ऑलमोस्ट यहाँ पे 81,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बना। और अब चेक करते हैं कि मोमेंटम कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मैंने कि यहाँ पे ये मोमेंटम सस्टेन कर सकते। एक्चुअली जब आप देखेंगे यहाँ पे आज का मार्केट और 8 तारीख का मार्केट तो ऑलमोस्ट सिमिलरली ओपन हुआ था मार्केट यहाँ पे विथ सेम वॉलेटिलिटी, बट वो प्रीवियस जो कॉल साइड का मोमेंटम था वो सस्टेन नहीं हुआ था। आप देखिए इनिशियली मार्केट यहाँ पे सेलिंग आया, फिर एक बाइंग फेल हुआ था और सेलिंग भी फेल हुआ था और स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर से आ रहा था लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ था और आज के दिन ये सस्टेन हुआ। सो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आज का मार्केट जैसे वहाँ पर मोमेंटम सस्टेन होगा और प्रीवियस डे जो था वहाँ पर नहीं सस्टेन होगा। आप सिंपल, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब वर्क करेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बनाएंगे उतना आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एग्जीक्यूशन पार्ट। जैसे सिंपली यहाँ पे मेरे प्रीवियस एक रेजिस्टेंस क्रिएटेड था, एक स्विंग जो लास्ट में क्लोजिंग आवर में मिला था हमें, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था मार्केट के लिए। और एक बार ऑलरेडी यहाँ से मार्केट रिवर्स आ चुका था और दूसरी बार जब ये बाइंग स्विंग आया था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो प्रोसीड नहीं हुआ था एक सिंगल मोमेंटम में बोल सकते हैं या फिर स्ट्रांग मोमेंटम में ये प्रोसीड नहीं हुआ था इस डायरेक्शन में। इसके वजह से आप देखेंगे कि यहाँ के पहले ही जो रेजिस्टेंस था उससे पहले ही फिर से सेलिंग आया और टुवर्ड सेलिंग चला गया था मार्केट। बट आज के दिन क्या डिफरेंस था मार्केट में, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग बना था और एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था जो राउंड नंबर, वो एक सिंगल मोमेंटम में यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ पे जो मोमेंटम था कॉल साइड वो काफ़ी स्ट्रांग था। वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कैंडल के थ्रू और वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ आपको एंट्री लेने से नहीं डरना, भले ही यहाँ पे आप फेल हुए एंट्री लेने से, लेकिन यहाँ दोबारा हिचकिचाना नहीं है मोमेंटम ट्रेड्स के लिए। अगेन यहाँ पे अगर फेल हो जाता फिर से हम यहाँ पे अपना एसएल ले लेते, बट ऐसे मोमेंटम्स को हम मिस नहीं कर सकते हैं जब बार बार कोई सेलिंग डिफाई होके जाए। जैसे यहाँ पे जो सेलर्स यहाँ पे पोजीशन बना रहे थे या फिर यहाँ पे कोशिश कर रहे थे मार्केट को डाउन करने का, आप देखिए कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में इसने इसको ब्रेक किया। इसी वजह से यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया था और एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला। निफ्टी में भी यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। एक्चुअली मैंने निफ्टी में ही पहले पोजीशन बनाया था अपना, इस कैंडल से पहले ही निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा था और उसके बाद से जैसे ये कैंडल सस्टेन हुआ देन यहाँ पे मैंने निफ्टी में वो पोजीशन काट दिया था और बैंक निफ्टी का जो पोजीशन था उसको होल्ड किया था और थोड़ी देर बाद फिर एडजस्टमेंट करके यहाँ पे मैंने प्रॉफिट वो बुक किया। सो कई बार ऐसा होगा कि आपको सामने से मोमेंटम दिखेगा और आप जज भी कर सकते हो कि यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है, लेकिन एक्चुअली कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी होगा जैसे 8 तारीख के मार्केट में। अब यहाँ पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आएगा कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जज करते हो। अकॉर्डिंगली आपको फिर मोमेंटम में भी वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि कहाँ पे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी साइडवेज मार्केट रहे या फिर ऐसे जैसे जोन है यहाँ पे आप अपने लॉसेस छोटे रखिए ताकि जब अच्छा मोमेंटम आए देन वहाँ आपका बड़ा प्रॉफिट हो पाए। आप देखेंगे कि कल के पहले जो 2 दिन का मार्केट था साइडवेज मार्केट था और हमारे भी वहाँ लॉसेस हुए, बट वो लॉसेस छोटे थे, लेकिन जब एक्चुअल में मोमेंटम अच्छा मिला देन वो कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। फिर वो लॉसेस जो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट के सामने और ओवरऑल जो हमारा मंथ है वो प्रॉफिटेबल बन पाता है। ऐसे ही आप थ्रू आउट द ईयर जब चलेंगे तो आपका ईयर भी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो आप
कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे प्रेडिक्शन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जोन में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने से दिख रहा है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आप इनिशियली हमेशा जो दिख रहा है उसके पीछे जाओ, प्रेडिक्ट करने मत जाओ। यहाँ पे जैसे डब्ल्यू पैटर्न किसी ने प्रेडिक्ट किया होगा, फिर से उसको एसएल लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम क्रिएट हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस के पास से फिर मुड़ गया मार्केट, यहाँ भी एसएल लेना पड़ा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे पुट साइड भी एज सच कोई प्रीमियम में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम था नहीं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पुट भी कोई अगर बड़े मोमेंटम के लिए कैच करना चाह रहा होगा तो उसको प्रॉफिट मिला होगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब क्या होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या आपने केवल यहीं पे ट्रेड लिया, इस जोन में ट्रेड लिया कि नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने केवल मेजर ट्रेड्स ही डिस्कशन करता हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत छोटे छोटे स्कैल्पिंग्स या फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो मैं करता रहता हूँ। वो पोजीशन मैं जनरली आपको नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि वो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता हूँ लेने के लिए। जो मेरा मेजर ट्रेड है, या फिर आइदर वो लॉस में रहे या फिर प्रॉफिट में रहे, वो मैं आपको शो करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप वहाँ से सीख पाएँ, और जो मोमेंटम ट्रेड्स मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपका, वो आप सीख पाएँ। तो आप देखेंगे कि आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ मैंने पोजीशन कैसे लिया और यहाँ पे कैसे पोजीशन लिया था। सो इनिशियली मैंने कॉल साइड यहाँ पे पोजीशन तो बनाया था, लेकिन आप देखिए बहुत सारे एडजस्टमेंट के बाद भी जब यहाँ पे दिखा मुझे कि यहाँ पे फेल हो रहा है मोमेंटम, तो वो मैंने एग्जिट कर दिया था। अब क्या होता है कि इनिशियली कई बार ये एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं होता है, या फिर आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कैपिटल वाइज कि आप इतने सारे एडजस्टमेंट बार बार एंट्री एग्जिट करो। तो अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इनिशियली छोटे क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि एक से ज़्यादा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ना करो। लेकिन वहाँ पे कई बार मुझे मोमेंटम में ब्रेक दिखता है, या फिर ऐसा लगता है फिर से मोमेंटम सस्टेन हो रहा है, तो कई बार मैं उसको पोजीशन एडजस्ट करने चला जाता हूँ। उसके वजह से मेरा थोड़ा टैक्सेशन भी ज़्यादा हो रहा है, और मैं ये चीज़ नोटिस भी कर रहा हूँ, हर ट्रेडर का देखिए कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट भी होता है, या फिर उसको एरिया टू इम्प्रूव रहता ही है। तो मेरा भी जैसे प्रॉफिट टू टैक्स जो रेशियो है वो मेरा थोड़ा सा अभी ख़राब चल रहा है, और मैं उस पर वर्क करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि वो मेरा रेशियो और बेटर हो पाए। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट की वजह से टैक्सेशन भी बढ़ जाते हैं। तो इस एरिया पे मुझे और वर्क करना है कि कैसे इफेक्टिवली मैं अपना पोजीशन एडजस्ट कर सकता हूँ एक मोमेंटम ट्रेड्स में। ये एक दिन का प्रोसेस है नहीं, मुझे भी पता है कि इसमें टाइम लगेगा, बट मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ। अगर आप किसी एरिया को पॉइंट आउट करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तभी वो जाके आगे इम्प्रूव होने वाला है। लेकिन आप उसे छोड़ देंगे या फिर उसको स्किप कर देंगे तो वो फिर सुधरने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया धीरे धीरे अपना पोजीशन, ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे एग्जिट कर दिया था। और उसके बाद से पुट साइड भी मैंने एडजस्टमेंट किया, बहुत सारा ट्रेड लिया। आप देखिए यहाँ पे पुट साइड मेरे बहुत सारे ट्रेड होंगे इस मोमेंटम में, बट हर बार वहाँ पे मोमेंटम फेल होता हुआ दिखा तो मैंने एग्जिट करता गया क्वांटिटी को। कई बार री एंट्री लिया, लेकिन उसके बाद भी मोमेंटम नहीं सस्टेन हो रहा था, तो वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। ऐसा कई बार दिखाता है मार्केट, आपको लगता है कि मोमेंटम फिर से सस्टेन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद से जब नहीं होता है तो आपको लॉसेस भी बुक करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ लॉसेस हुए होंगे मेरे पुट साइड, और कॉल साइड ऑलमोस्ट यहाँ पे नेग्लिजिबल था। उसके बाद से देखेंगे यहाँ जो प्रॉफिट मैंने किया था इस जोन में, वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रेड। सो ये वो ट्रेड था इस मोमेंटम में। यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी में मोमेंटम पहले क्रिएट होता है, एग्जैक्टली कल के दिन भी यही हुआ था कि कैंडल पे आप देखेंगे तो निफ्टी में ज़्यादा अच्छा मोमेंटम पहले क्रिएट हुआ, और बैंक निफ्टी में भी आज ऐसा ही हुआ था। आज के दिन भी देखेंगे कि थोड़ा सा स्लो मोमेंटम क्रिएट किया था यहाँ पे, और निफ्टी पहले अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने पहले निफ्टी में एंट्री तो लिया था, फिर जैसे ही देखा कि ये कैंडल सस्टेन हो गया है, देन उसके बाद से मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एंट्री लिया था, और उसके बाद यहाँ पे होल्ड किया थोड़ी देर, और उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी को मैंने एग्जिट कर दिया था, और निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके वजह से मैंने ये सारा पोजीशन एग्जिट कर दिया। सो कई बार ऐसा होता है कि आप दो इंडेक्स में नहीं हैंडल कर पाते हो। ये मैंने कल भी बोला था कि एक पोजीशन आप फिर जल्दी एग्जिट कर जाते हो। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली मैंने एग्जिट कर दिया था इसको, एक अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा था, तो मैं इसको गंवाना भी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। बैंक निफ्टी में फिर वो पोजीशन देखा तो मैं थोड़ा सस्टेन नहीं हो रहा था, इसके वजह से यहाँ एग्जिट किया और री एंट्री लिया था बैंक निफ्टी में, आप देखेंगे यहाँ पे तो, और उसके बाद से यहाँ पे मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। सो एडजस्टमेंट बहुत सारे होंगे, ऐसा मोमेंटम ट्रेड्स में होगा आपके साथ। हमेशा आप मोमेंटम वन गो में नहीं कैच कर पाएंगे, तो कई बार आपको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। इनिशियली आप एक बार सब्ट्रैक्ट या एडिशन करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आपको वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना होगा। भले ही वो प्रॉफिट छोटा ही जनरेट हो, लेकिन एक बार आप सही डायरेक्शन में जब जाएंगे तो आगे चल के वो प्रॉफिट्स धीरे धीरे बड़े होंगे। हमने क्या बोला था कि मोमेंटम हमेशा एक बॉटम लेवल से स्टार्ट होगा और एक टॉप लेवल पे ख़त्म होगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसमें प्रेडिक्शन नहीं करना है, हमें उसको ऑब्जर्व करना है और बीच का कुछ पार्ट
कैप्चर करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये सिखाया था कि हमें स्टार्ट बीच वाले पार्ट पे घुस के करना है। सपोज यहाँ पे एक कैंडल है, यहाँ बॉटम से यहाँ टॉप बना हुआ है, तो हमें कहीं बीच में घुसना है और यहाँ पे कुछ कैप्चर करना है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, हमारा एंट्री और नीचे आते जाएगा और हमारा एग्जिट और ऊपर होते जाएगा, या फिर एडजस्टमेंट के थ्रू हमारा और यहाँ पे प्रॉफिट बेटर होते जाएगा। तो हमें इस पार्ट पे फोकस करना है। आप कोर को समझिए कि आपको वर्क किस पे करना है। हमें कहीं इधर एंट्री लेके दोनों पार्ट की ओर हमें इंप्रूव करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम एंट्री ही नहीं लेंगे, इधर कहीं फोमो में एंट्री लेंगे, तो बार बार हमारे लॉसेस में कन्वर्ट होंगे वो, और फिर उसके बाद से हम इस जोन में बहुत सारे लॉसेस करेंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के लिए कि मोमेंटम कैच करना, कैसे हम मोमेंटम को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट आपको अच्छा ब्रेकआउट दिखाएगा, कई बार ऐसा होगा कि आपको मार्केट साइडवेज रेंज में टहलाते रहेगा। तो आपको जो दिखे सामने से उस पर आप ज़्यादा एक्ट करो, जहाँ प्रेडिक्शन करना है उस पर कम जाओ। जैसे सपोज यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अगर बनने का कोई ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे वो फेल हुआ, फिर यहाँ से कोई छोटा सा मोमेंटम क्रिएट हुआ रेजिस्टेंस के पास से, यहाँ पे फिर फेल हो गया। तो यहाँ पे लॉस करने से अच्छा है आप यहाँ लॉस करो या फिर यहाँ पे रिस्क लो। अगर ये फेल भी होता है एक दो बार तो हो सकता है कि आप जब अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो वहाँ आपके प्रॉफिट जो हो वो आपके लॉसेस से सरप्लस हो। तो यहाँ पे आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो और यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। सो ऐसे ही अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना अच्छे से ड्रॉ करेंगे आपको कन्फ्यूजन कम होगा और आपको एक्ट करने में आसानी होगा। जैसे यहाँ पे मैंने तुरंत यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था, तो यहाँ पे मुझे आसानी से यहाँ पे निकल के मुझे ये एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगा कि यहाँ से फिर से रिवर्सल आ सकता है। जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टूट जाएगा या फिर लेवल ब्रेक होगा, बट नहीं हुआ, तो मुझे ठीक है, ये पता था कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट वैसे बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पे जैसे ये टूटा मैंने उसका फ़ायदा उठाया। तो हमेशा जैसे ही आप चीज़ें क्लियर रखोगे, ड्रॉ रखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपको एग्जीक्यूशन पार्ट में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप ऐसे ही एक्ट करते रहिए और मोमेंटम्स को फाइंड आउट करते रहिए और छोटे क्वांटिटी में उसको प्रैक्टिस करिए ताकि आप आने वाले टाइम में उसको और बेटर कर पाओ। आप ऐसे अलग अलग स्ट्रेटजीज ढूंढते रह जाओगे कि ये स्ट्रेटजी पे वर्क करूँ, उस स्ट्रेटजी पे वर्क करूँ, लेकिन आपको 5 महीने 6 महीना वर्क करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये फेल हो गया या फिर ये वर्क नहीं कर रहा है इस मार्केट साइकिल के लिए। लेकिन एक चीज़ जो प्रोमिनेंट है, वो जो सामने से जो दिखे वो प्रोमिनेंट है, वो 5 महीने बाद भी वर्क करने वाला है, 5 साल बाद भी वर्क करने वाला है। वो आपको कम धोखा देगा, लेकिन आप स्ट्रेटजीज के पीछे जाओगे तो वो आपको ज़्यादा धोखा देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा वे ऑफ थिंकिंग चेंज करिए अपना ऑप्शन बाइंग में, और जो लोग भी ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो जो सिखा रहे हैं आपको उससे थोड़ा दूर रहिए। मैंने पहले ही बोला है कि प्रोस्पेक्टिव पूरा अलग रहता है, कंप्लीटली अपोजिट होता है एक ऑप्शन बायर का और ऑप्शन सेलर का, और आप उसमें कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे। तो आप हमेशा एक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, ना कि सेलर्स के। तो अकॉर्डिंगली आप उनसे सीखिए जो आपको ऑप्शन बाइंग सिखा रहे हैं। ऑप्शन सेलर्स का व्यूज़ देखेंगे तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।